ठीक है ना, देखियो मुड़ी तोड़ नहीं न छे। अभी भी धरती पर इंसान का कमी नहीं है। धरती बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ा है। इस पर हर एक तरह के जीव जंतु हैं, हर एक तरह का आदमी है। आदमी का सोच भी सबका सब तरह का है। इंसानियत धरती पर है तब तो धरती माता इतना बर्दाश्त करती हैं। दो ठो बहन जा रही थी ट्रेन से, और उसके सास ससुर जो थे वो भी जा रही थी। दो बहन जो थी, तो एक बहन जो थी सो विधवा थी। 21 साल की उम्र में वह बेचारी विधवा हो गई थी। बहू जो थी वह जनरल बोगी से जा रही थी, और सास ससुर जो थे वे फर्स्ट क्लास से जा रहे थे। तो टीटी आए तो विधवा को बोले कि हमको टिकट दीजिए। तो विधवा बोली कि अमुक बोगी में हमारे ससुर बैठे हैं, उनके पास टिकट है। तो वह टीटी छानबीन करके छानबीन किया तो उसको पता चला कि वे उसके ससुर हैं और वे वहाँ पर बैठे हुए हैं, और सही में उसका टिकट जो है तो उसके सास ससुर के पास है। वह औरत जो विधवा थी उसकी बहन उसके बगल में बैठी हुई थी, वो बेचारी को टिकट नहीं था। विधवा जो थी उसके पास मात्र 1,000 रुपया था। टीटी बातचीत किया, उसका टिकट खोजा तो उसकी बहन का टिकट नहीं था। तो उस बेचारी को मात्र 1,000 रुपया था। तो वह बोली, औरत जो थी विधवा जो थी वह बोली कि जो होगा सो ले दे करके, और हमको हमारी बहन को टिकट बना दीजिए। तो मात्र बेचारी के पास 900 रुपया था। 1,000 रुपया था तो टिकट जो था सो जोड़ जाड़ करके बतलाया कि 900 रुपया आपको लगेगा। बेचारी 900 रुपया दे दी, 100 रुपया उसके पास में बचा। इतने में उससे टीटी के आने से कुछ देर पहले वह खाना के लिए ऑर्डर की थी। खाना जो था सो 170 रुपया का खाना था। तो खाना वाला पहुंच गया, तो ये बेचारी के पास 100 रुपया था, तो वह कैसे खाना लेती। तो खाना वाला को बोली कि नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे, सो आप खाना ले जाइए। खाना वाला जो था सो हट करने लगा। उस पर टीटी भी बोले कि बहन सो खाना खा लीजिए, खाना तो मानने वाला चीज़ नहीं है। तो वह बोली कि मेरे पास मात्र 100 रुपया है, 170 रुपया हम कहाँ से देंगे। तब वह टीटी बोला कि आप खा लीजिए, 70 रुपया हम दे देंगे। दोनों लड़की बोली कि नहीं, आप मेरे रिश्ते में कौन लगते हैं, सो आप 70 रुपया दीजिएगा, मेरे खाने का आप क्यों दीजिएगा। तो टीटी बोला कि आपके पास पैसा नहीं है, एक आदमियता के नाते हम आपको खिला देंगे। टीटी जो था वो दोनों बहन पर, वो जो विधवा थी उस पर उसको बहुत दया आ गया, और वह टीटी बैठ गया। टीटी को लखनऊ में उतरना था, लेकिन वह दोनों बहन से बातचीत करने के क्रम में वह बम्बई पहुंच गया, और टीटी भी अपना दुख जो था वह शेयर किया, और वह लड़की जो थी वह शेयर की। बम्बई में तीनों आदमी उतरा तो टीटी बोला उस लड़की को जो विधवा थी कि हमको तो आप अपना नंबर दे सकती हैं, कोई दुख नहीं ना मानिएगा। तो वह औरत बोली कि नहीं, हम नंबर नहीं देंगे, ऐसा कीजिए कि आप अपना नंबर हमको दे दीजिए। वह टीटी जो था वह नंबर दे दिया अपना। 2 दिन तक टीटी प्रतीक्षा किया कि मेरा उस लड़की का फ़ोन आएगा, उस लड़की का फ़ोन आएगा। 2 दिन के बाद 11 बजे रात में फ़ोन की घंटी बजी, और टीटी जो था सो जगा हुआ था उस लड़की के फ़ोन की प्रतीक्षा में। पहले तो वह लड़की रोने लगी। ये भी टीटी बोला कि हम भी तुम्हारे अति के प्रतीक्षा में थे। तो टीटी बोला कि आई लव यू। तो वह लड़की जो थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लास्ट में बोली कि आई लव यू। तब वह टीटी बोला कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो वह लड़की जो थी तो प्रस्ताव रखी अपने सास ससुर के पास। तो टीटी पूछा उस लड़की से कि आपका शादी से कैसे हो गया। तो वह लड़की बोली कि ये लोग बहुत पैसा वाले थे, और हमारे हस्बैंड जो थे सो बहुत कमाते थे, और बम्बई में इन लोगों का अपना मकान है। तो मेरे माँ बाप सोचे कि बम्बई में रहेगी, और जो हुआ अच्छा तिलक दहेज दे करके हमारी शादी हुई थी। और इनका बेटा जो था सो बहुत नालायक था, ये ठग करके हमसे शादी कर लिए हैं।
सास ससुर सोचा कि इस टीटी से शादी कर देने में हमको फ़ायदा है कि मेरा बेटा है नहीं और मेरा बला जो है सो टल जाएगी, हमको नहीं शेयर देना पड़ेगा, नहीं कुछ देना पड़ेगा। उसके सास बोली कि ठीक है, या परिवार के लिए बहुत की है, अपने को बलिदान दे दी है कि मेरे बेटे से शादी कर ली है, मैं अब इसका दूसरा शादी करा दूंगी। तो उसकी सास ससुर सब मिल करके उस टीटी से उस विधवा का शादी करा दिए। जब विधवा का शादी हो गया उस टीटी से, तो वह जो बहन थी, मतलब टीटी की जो साली हुई, तो उसको भी ले गई और पढ़ा लिखा करके उसको भी अच्छा पोस्ट पर बैठा दी। इंसानियत अभी भी जिंदा है। और टीटी इसके चलते उससे शादी की कि टीटी बोला कि हमारी माँ भी 21 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी और उसको समाज कितना ताना दिया था और कितना उसको ताना सुनना पड़ा, और कितना ताना सुनने के बाद हमको इस पोस्ट पर बैठाई है, तो हम विधवा का दर्द समझते हैं। इसके चलते हम आपसे ही शादी करना चाहते हैं और आपके ही दुख को शेयर करना चाहते हैं। इसी के चलते वह टीटी बेचारा जो था सो अपने माँ के सहमति से, अपने सास ससुर के सहमति से उस विधवा से शादी कर लिया और सुखी जिंदगी व्यतीत करने लगा। आदमी का ट्रेन में चलते चलते भी भाग्य किस्मत बदल जाता है। और सास ससुर भी तो गजब के चीज़ होते हैं कि अपना फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रहे थे और वहीं पर बहू जो थी सो बेटी के समान होती है, और इनका अपना बेटा नालायक था, वो उनको नज़र में नहीं आया कि कितना नालायक बेटा हमने पैदा किया था, हमने संस्कार दिया था, और दूसरे की बेटी का हम गला रहते हैं तो हम कैसे उसको अवॉइड करते हैं। इस जगह पर कहिए कि सास ससुर का आदमीयता संसार था। धन्यवाद भाइयों दोस्तों।